आज तक केवल आप लोगों ने ये सुने होंगे जो हमारा थ्री फेज का मोटर होता है, उस मोटर को यदि हमें सिंगल फेज पावर सप्लाई के द्वारा रन करवाना हो तो उसके साथ हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा और कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद हम सिंगल फेज के पावर सप्लाई के द्वारा थ्री फेज मोटर को रन करवा सकते हैं। तो इस थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई के द्वारा रन करवाने के लिए जैसे कि आपको मालूम है कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं उसको समझने से पहले आप मोटर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जो भी हमारा थ्री फेज का मोटर होता है उस मोटर के अंदर में 3 वाइंडिंग किया जाता है। उन तीनों वाइंडिंग से आपको टोटल 6 वायर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वायर हमारा यहाँ पर है, जो कि पूरे वायर हमारे इस मोटर से आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो टोटल 6 वायर है, इन 6 वायर को हम स्टार में या फिर डेल्टा में कनेक्ट करके मोटर को रन करवाते हैं। अभी यहाँ पे जो आप कनेक्शन देख रहे हो ये कनेक्शन हमारा स्टार कनेक्शन है। अब हमें इस मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई के द्वारा रन करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के 2 वायर को आप कहीं भी 2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। अभी देखिए हमारा मोटर स्टार में कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टार वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे हम वायर को नहीं कनेक्ट करेंगे। इसके दूसरे टर्मिनल यानी कि ये जो हमारा 3 फेज का टर्मिनल है, इन तीनों टर्मिनल में से किसी भी 2 टर्मिनल के साथ कैपेसिटर का वायर हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कैपेसिटर को कनेक्ट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपका कैपेसिटर का वैल्यू कितना है। ये जो मेरे पास में कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है 36 माइक्रोफैराड। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें लिखा गया है 36 माइक्रोफैराड, यानी कि इस कैपेसिटर का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है इस मोटर को रन करवाने के लिए। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मोटर है, मोटर मेरा बर्नआउट हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे एक कम माइक्रोफैराड वाली कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा यहाँ पर तीनों टर्मिनल है, इन तीनों टर्मिनल में से किसी भी 2 टर्मिनल के साथ इस कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये वाला और ये वाला टर्मिनल है, इन 2 टर्मिनल के साथ इस कैपेसिटर के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कैपेसिटर के दोनों वायर को हमने इस और इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस मोटर के टर्मिनल पे हमें सिंगल फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे हम 2 वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब ये जो हमारा सिंगल फेज का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का जो वायर होगा, इनको कहाँ कनेक्ट करना है इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, हमने क्या किया, इन 2 टर्मिनल पे कैपेसिटर को कनेक्ट किए, तो इन दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अभी मैंने इस पॉइंट पे फेज सप्लाई को कनेक्ट किया हूँ और इस पॉइंट पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो आपका पावर सप्लाई होगा उस पावर सप्लाई को कैपेसिटर वाले टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ वायर को कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जो एक टर्मिनल बच गया, उस टर्मिनल पे आप दूसरे वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। इस मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने के लिए जो शॉर्ट लिंक लगाया गया है उसके साथ पावर सप्लाई को ना कनेक्ट करिएगा, नहीं तो तुरंत ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो इनकमिंग वोल्टेज है उसका वोल्टेज कितना है। उसके बाद हम इस मोटर को रन करवाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस मल्टीमीटर को हमने एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करके रखे हैं। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज को चेक करूँ तो आप देखोगे हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है 251 वोल्ट, 251। आप देख सकते हो हमें वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि हमारे पास में सिंगल फेज का पावर सप्लाई है। अब मैं यहाँ पे इस एमसीबी को ऑन करूंगा, देखते हैं कि हमारा मोटर रन होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करता हूँ, तो मेरा मोटर ऑन हो चुका है। आपने देखा यहाँ पे मोटर का रोटेशन इस डायरेक्शन में है। एक बार और देखिए, मोटर को मैं ऑफ करता हूँ। मोटर को ऑफ करने के बाद आप देखना कि मोटर का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी कि मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, मोटर हमारा इस प्रकार से घूमना स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करें कि हमारे इस मोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिशा में हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको मोटर का डायरेक्शन को चेंज करना है तो इस कंडीशन में जो आपने यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड किए हो, इसका कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं इन 2 टर्मिनल पे कैपेसिटर को कनेक्ट करके रखा हूँ।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इन दो टर्मिनल से वायर को निकाल के इन दो टर्मिनल पे कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। उसके बाद पावर सप्लाई कैसे कनेक्ट करेंगे उसको भी बताऊंगा, एक बार वेट करिए। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो फेज सप्लाई हमारा इस टर्मिनल पे कनेक्ट था और न्यूट्रल पावर सप्लाई इस टर्मिनल पे कनेक्ट था। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, केवल कैपेसिटर के वायर को रिमूव कर देते हैं। अब इन दोनों वायर को लेके जाना है और इन दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। पहले हमने इस पे कनेक्ट किए थे, अब हम इस पे कनेक्ट करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो हमारा सिंगल फेज का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का जो फेज वाली वायर होगी, इसको मैं दोबारा से इसी पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। अब ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसको मैंने पहले इस पॉइंट पे कनेक्ट किया था, अब मैं इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि कैपेसिटर का जो दो वायर है, इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर के साथ मैं फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया और इसके बाद जो एक टर्मिनल बच गया है उस टर्मिनल पे मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, तो हमने कनेक्शन को चेंज कर दिए। अब यदि मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करूँ तो हमारा मोटर इस डायरेक्शन में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो मैं इस एमसीबी को ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मोटर का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मोटर हमारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है। एक बार ऑफ करता हूं। ओके, मोटर हमारा स्टॉप हो गया। अब मैं इसको दोबारा से ऑन करूंगा तो आप देखोगे मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस मोटर को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करके आपको दिखाया कि मोटर हमारा किस प्रकार से रन हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको रोटेशन भी चेंज करके दिखाया। अब यदि आपके मोटर का वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट है तो किस प्रकार से रन होगा उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपका मोटर का वाइंडिंग डेल्टा में भी कनेक्ट है तो उस कंडीशन में भी कनेक्शन पूरा सेम होगा। तो मैं जल्दी से कनेक्शन कर देता हूं, उसके बाद हम केवल इसका प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे। ओके, तो इस मोटर के वाइंडिंग को मैंने डेल्टा में कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने इन तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके रखा हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैंने इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट किया हूँ और जो मेरा सिंगल फेज का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को लाके इन दो टर्मिनल पे कनेक्ट किया हूँ। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी को ऑन करके देखते हैं कि मोटर का डायरेक्शन किस प्रकार से होता है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो मोटर का डायरेक्शन इस प्रकार से है। एक बार ऑफ करता हूँ, आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हो मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब यदि हमें इस मोटर के रोटेशन को चेंज करना है तो हमें यहाँ पे कनेक्शन फिर से चेंज करना पड़ेगा। अभी हम इन दो टर्मिनल पे कैपेसिटर को कनेक्ट करके रखे हैं, इनको रिमूव करके हमें इन दो टर्मिनल पे कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा और जो हमारा सिंगल फेज का पावर सप्लाई है इसको रिमूव करके हमें इन दो टर्मिनल पे सिंगल फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से कनेक्शन को चेंज कर देता हूँ। ओके, तो इस मोटर का कनेक्शन मैंने चेंज कर दिया। अब मैं यदि यहाँ पे एमसीबी को ऑन करूँ तो मोटर का डायरेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए। पहले हमारा इस डायरेक्शन में मोटर रन हो रहा था, अब इसको इस डायरेक्शन में रन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रन हो रहा है। इसको ऑफ कर देता हूँ। आप देखोगे मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रन हो रहा था। ओके, एक बार दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रन हो रहा है। दोस्तों, थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई के द्वारा रन करवाने के लिए जो आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करोगे उस कैपेसिटर का वैल्यू प्रॉपर होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा वैल्यू वाली कैपेसिटर इस्तेमाल कर लोगे तो इस कंडीशन में मोटर हमारा बर्न हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।